प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल की किताब उसका 14 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा को कुछ रोक नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। इस वचन के द्वारा मैं आपको 4 बातों को समझाऊंगा और ये 4 बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन 4 बातों को सीखें। पहली जो बात है वो ये है कि योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि चल वो हम उन फिलिस्तियों की ओर बढ़े, वहां हम जाएं। युद्ध क्षेत्र में हैं ये लोग एक जगह पर ठहरे हुए हैं, दूसरी जगह फिलिस्तियों की सेना ठहरी हुई है। अब इनका कुछ समय बाद युद्ध होने वाला है, लेकिन योनातन ने प्लान किया और अपने हथियार ढोने वाले से कहा, चल हम पहले ही चल पड़ते हैं। और उसके हथियार ढोने वाले ने उसकी बात को समझा और वे दोनों आगे निकल पड़े। यहां पर यह सेंटेंस हमें सिखाता है कि हमें रुकना नहीं है, अपने जीवन में हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में मानो रुक से गए हो, लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। परिस्थितियों को देखकर आपको रुकना नहीं है, उन रुकावटों को देखकर, बाधाओं को देखकर आपको रुकना नहीं है, उन विरोधियों को देखकर आपको डर कर रुकना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। समस्याएं तो आती रहेंगी, परेशानियां तो आती रहेंगी, रुकावटें, बाधाएं तो हमेशा जीवन में आती जाती रहेंगी, दुख, बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम रुके नहीं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन, हर दिन अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाएं, आगे की ओर बढ़ते रहें। दूसरी जो बात हम यहां पर देखते हैं कि यह हथियार ढोने वाले से योनातन ने कहा कि हम उन फिलिस्तियों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे। तो दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं, परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर। योनातन अकेला है, उसका हथियार ढोने वाला उसके साथ में है, मीन्स वो 2 लोग हैं और उधर हजारों की संख्या में सेना खड़ी है, बड़े बड़े योद्धा उधर खड़े हैं। योनातन जवान लड़का है, लेकिन ये खुद पर निर्भर नहीं है, ये निर्भर है परमेश्वर पर। ये लड़ने जा रहा है परमेश्वर पर निर्भर होकर। ये कह रहा है, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, यहोवा हमारी सहायता करेगा। दोस्तों, आज आपके अंदर भी यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करे। जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं अपने कदमों को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, परमेश्वर मुझे सही मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। इस प्रकार का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, जैसे आज योनातन के अंदर है। योनातन अकेला है, वो खुद पर निर्भर नहीं है, अपनी बल शक्ति बुद्धि पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। वो अपने पिता शाऊल पर भी निर्भर नहीं है, अपनी सेना पर निर्भर नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। और जब वो परमेश्वर पर निर्भर है, वो कहता है कि परमेश्वर क्या जाने हमारी सहायता, और वो आगे बढ़ता है। तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं, वो कहता है कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। यदि हमारा भरोसा उस पर है, यदि आपका भरोसा उस पर है, यदि वो आपकी ओर है, तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। परमेश्वर को कोई रोक नहीं। हम मनुष्यों को रोक है, हमें कोई रोक सकता है, हमारे रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर सकता है, हमें कोई नीचे गिरा सकता है, हमारा कोई विरोध कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई रोक नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो तो सबका मालिक है, वो तो सब पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है, वो तो सब कुछ का रचयिता है,
सब कुछ को जानने वाला है, सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। चाहे सामने कितना भी बड़ा योद्धा हो, वो परमेश्वर को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर को कोई रोक नहीं है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता आपकी सहायता को करने के लिए। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता आपकी ओर से लड़ने के लिए। इसलिए बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर को कोई रोक नहीं है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता यदि वो आपके जीवन में काम करना चाहे, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं वो कहता है कि परमेश्वर चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा और चाहे तो थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई रोक नहीं है। वो छुटकारा करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आज आपको भी छुटकारा देगा। जिस परिस्थिति में आज आप पड़े हुए हैं, जिस समस्या में आज आप पड़े हुए हैं, यदि आप वहां पर ठहरे न रहें, यदि आप अपने विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा और आपको छुटकारा देगा। बाइबल कहती है, किसी को तो घोड़ों का भरोसा है, किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का नाम लेंगे। और वे लोग जिन्हें अपने घोड़ों रथों पर, बल शक्ति बुद्धि पर भरोसा था, वे तो गिर पड़े, परंतु हम सीधे खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर था। योनातन का भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए वो आगे बढ़ा, और आगे ही नहीं बढ़ा, उसने अकेले वहां युद्ध किया और वो विजयी हुआ। परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा यदि आप आगे बढ़ते हैं, यदि आप विश्वास के कदमों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास के कदमों को यदि आप बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको छुटकारा देगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा इन 4 बातों को अपने जीवन में सीखा है और आप इन 4 बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आप विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर सहायता करने वाला है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इस विश्वास के साथ में अपने जीवन में कदमों को आगे बढ़ाएं। निश्चय परमेश्वर जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफल करेगा, आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।